जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ये मास्टर क्लास होने वाली है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ये उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करेगी जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। स्पेशली इस क्लास का मकसद है यूपी पॉलीटेक्निक, ठीक है, जिसको हम जीकप के नाम से भी जानते हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये मास्टर क्लास होने वाली है। पूरा हर एग्ज़ाम को ये इम्पोर्टेंट तरीके से कवर करेगी। फुल्ली सॉल्व होगा, पीवाईक्यू बेस्ड होगा, लेकिन सबसे पहले हम थ्योरी को समझने वाले हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति से ही हम इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिला करेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। त्रिकोणमिति शब्द की एक्चुअल में उत्पत्ति 3 शब्दों से होती है। इस ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 वर्ड छुपा हुआ है। एक है ट्री, गॉन और मिट्री। आपको पता ही होगा, ट्राई का जनरली मतलब होता है कोई भी चीज़ 3 चीज़ होगी। गॉन का मतलब यहाँ पे भुजा हो जाएगा और मिट्री का मतलब होता है मापना। एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो, यदि उसका मापन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसका जो स्टेप बाय स्टेप नॉमिनेशन किया गया है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने 500 ईसा पूर्व में अर्धज्या शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद इसका अरबी में अनुवाद हुआ तो इसे ही जीवा ही कहा गया। लैटिन शब्दों में इसका मतलब होता है साइनस, जिसे हम वक्र कहते हैं। और यूरोप में एडमंड गुंटर द्वारा इसे संक्षिप्त रूप से हम साइन कहते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्राई, गोन प्लस मिट्री, तीनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। आगे देखेंगे अब। और जनरली जो त्रिकोणमिति है, इसकी स्पेशली जो संरचना होती है ना, ये राइट एंगल के लिए होती है, समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा होता है जिसमें थीटा कितना हो, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये त्रिभुज ABC, ठीक है। तो यहाँ पर यह जहाँ से भी आप एंगल लेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा एक ये हो जाएगी और एक ये भुजा है। ये बेसिकली कर्ण होती है, जो 90 अंश के सामने होती है, वो हाइपोटेनस कहलाती है। कर्ण सदैव स्थिर रहता है। ये त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा भी होती है, सभी को पता। लेकिन सम्मुख साइड, इसके अपोजिट जो भुजा होगा इसे सम्मुख कहते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसे हम संलग्न भुजा कहते हैं, ठीक है। तो ये कर्ण हो गई और ये इसके ठीक सामने है सम्मुख, इसे लंब कहेंगे, और ये आधार। एक तरीका और होता है कि जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है ABC, आपको यदि एंगल यहाँ से लेना है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो आप ये संलग्न भुजा है इसको हम आधार कहते हैं। एक साइड ये तो फिक्स ही होती है, ये हमेशा इसको कर्ण कहते हैं। यदि यहाँ पर एंगल लेंगे तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार। यहाँ पे लंब थीटा लिया जाएगा और इसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी, अब ये आधार ना हो करके अब ये लंब हो जाएगी, ये लंब ना हो करके ये आधार बन जाएगा। तो आगे त्रिकोणमिति के जो मेन जो कोसाइंस होते हैं, मेन जो रेशियो होता है, टोटल हम देखेंगे तो 3 ही होते हैं। इसके मिला के ढेर सारे हम बना सकते हैं। सबसे पहले 3 उपकरण के बारे में बात कर लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ये हो जाएगा कर्ण। हम B से हर चीज़ को मेजर करेंगे, या आप यहाँ से देख लीजिए। ये हो गया कर्ण, लंब और आधार। अगर हम बात करें साइन A, यदि ये हो जाए त्रिभुज ABC, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं, जो साइन का रेशियो होता है सम्मुख भुजा बटा में कर्ण होता है, और जो टैन का रेशियो होता है सम्मुख भुजा में संलग्न भुजा होती है। कॉस का जो रेशियो होता है संलग्न भुजा में कर्ण होता है, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके सामने ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना चुके हैं। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल।
तो ये हो जाएगा ABC। यहाँ पर मान लीजिए कोण थीटा है, तो कोण थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगा, इसको L से हम डिनोट करेंगे। ये भुजा आधार हो जाएगी और यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये भुजा कर्ण हो जाएगा, जिसे हम K कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो साइन होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा L/K। वैसे ही आप बात करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण होता है, ये हो गया। एक हो जाएगा टैन थीटा, जो टैन थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का हो जाएगा, मान लीजिए कॉट थीटा, तो जो कॉट थीटा होता है वो होता है आधार बटा लंब। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा आपका होता है कर्ण बटा आधार। और लास्ट और 6 कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा होता है वो कर्ण बटा लंब रेशियो के बराबर होता है। तो आप के सामने एक ट्रिक बहुत ही ट्रेंड में रहता है, वो ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, लाल बटे कक्का। ऊपर से देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस का रेशियो टैन का रेशियो। जब इसी को आप पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे, तो साइन का उल्टा ये कोसेक का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा और ये कॉट का होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये आपके सामने दे रखा है, जो साइन थीटा होता है उसे हम कोसेक के फॉर्म में यदि चेंज करेंगे तो 1/sin, या फिर साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक। वैसे ही सेक का ये जो कन्वर्जन होता है, सेक को हम 1/cos लिखते हैं, और कॉट जो थीटा होता है वो 1/tan के बराबर होता है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो जो कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट एक दूसरे के उल्टे रूप होते हैं। यदि कॉट को साइन कॉस के में बात करें तो ये होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटे साइन। इसका जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा का टैन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कोसेक के लिए 1/sin, कॉसेक के लिए 1/cos, और कॉट के लिए होता है 1/tan। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट, अब आगे थोड़ा सा पहले कुछ सवाल किया जाए। ये आपके सामने सपोज कर लीजिए, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अगर ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर हो, ये भुजा 4 सेमी का है, तो ये आप सभी को पता है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। यदि 3 सेमी है, ये 4 सेमी है, तो ये कितना हो जाएगा 5 से। बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो कर्ण होगा 5 सेमी हो जाएगा। आपको सब कुछ पूछ सकता है कि बताइए 6 रेशियो का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम साइन की तरफ चले तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा के ठीक सामने वाली भुजा एल लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा आधार, ये तो फिक्स ही है कर्ण। जो साइन का रेशियो होता है लंब बाई कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 4/5 सेमी। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो रेशियो हो जाएगा वो आधार बटा कर्ण, मतलब कि आधार मेरे भाई 3 सेमी और कर्ण हो जाएगा 5 सेमी, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है टैन थीटा। टैन थीटा का जो रेशियो होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा बड़े आसानी के साथ 4/3। अब आपको करना क्या है, कॉट पूछे तो टैन को चेंज कर पलट दीजिए 3/4। यदि आपको कोसेक थीटा का मान पूछे तो आप साइन को पलट दीजिए, साइन का रेशियो 4/5 है तो इसका हो जाएगा 5/4। सेक से सेक का पूछा जाए तो कॉस को बदलना होता है, ये हो जाएगा 5/3। तो कुछ इस तरीके से सवाल आपके एग्ज़ाम में बन ही जाते हैं। ये बेसिक चीज़ होता है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ सवाल और, जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पे थीटा हमको कह रहा है कि जो साइन थीटा का अनुपात है वो दे रखा है 5/13।
तो पूछा कि शेष 5 रेशियो का अनुपात क्या होगा। तो हम सबको पता है साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। लंब है 5 सेमी, सॉरी, तो ये हो जाएगा कर्ण 13 सेमी। आप सभी को पता है 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है। यदि ये 5 सेमी है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, बड़े आसानी के साथ ये 12 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस के लिए आप सिंपल से याद रख लीजिएगा आधार बटा लंब, सॉरी, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार 5/12। वैसे अब क्या करना है आपको, कॉट का पूछेगा तो tan को पलट दीजिए, 12/5 हो जाएगा। हमको सेक यदि पूछ लेता है तो सेक का जो हो जाएगा वो कॉस का उल्टा, मतलब 13/12। आपको ये हो गया, ये हो गया। पूछ रहा है कोसेक। कोसेक थीटा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।